लेखक और दगड़े संपादक पीछे आ जा की तरफा भी स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बस बहुत है ये कार्यक्रम देख बहुत ही हाँ बस महत्वपूर्ण कार्यक्रम, बहुत है ये कार्यक्रम हमारे उत्तराखंड की धरती की माँ बहनों की संघर्ष गाथा पर केंद्रित पोथी का लोकार्पण को कार्यक्रम च यहाँ से एक ही संजीदगी का अंदाजा आप लगा सकता हूँ कि यह पोथी का निपोथी बोली और आज कई पुस्तक की कई रचनाकार की कई ताकत हो वहाँ को प्रमाण भी आज का जो कार्यक्रम आज छुट्टी को दिन और विश्वविद्यालय में कई कार्यक्रम को होने में ये तरह से लोगों को पहुँचना काम की गरिमा, काम की महत्व और लेखक का महत्व को पता चलता है। ये वास्तव में आप सभी महानुभावों को, देवियों को स्वागत करता हूँ कि आप अपना लोक का साहित्य के प्रति, संवेदनशील लेखन के प्रति और लेखकों के प्रति कई तरह को भाव रख दो। ये बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। आज का ये लोकार्पण समारोह का अध्यक्ष श्रद्धेय नरेंद्र सिंह नेगी जी हमारा बीच में बड़ा आदर कदर आपके मंच पर न्योतों जो आप मंच पर रहे कि आप स्थान ग्रहण करना कष्ट कर लिया श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी। लोकार्पण समारोह की मुख्य अतिथि प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल, कुलपति दोन विश्वविद्यालय हमारा बीच में बड़ा आदर कर मंच पर आप अपना स्थान ग्रहण करना पसंद कर लिया। समारोह की विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर जयवंती डिमरी, वरिष्ठ साहित्यकार हमारा बीच में मंच पर आप मंच पर पसंद कर लिया प्रोफेसर जयवंती डिमरी जी। यह जो पोथी उत्तराखंड की महिलाएं जयमा संघर्ष और उपलब्धियों को परिचयात्मक संचयन संकलन वे की जो लिखवार ये संचयन करण वाली लेखिका हमारा गढ़वाली भाषा की बहुत ही संवेदनशील कवियत्री बहन बीना बेजवाल से निवेदन से क्या मंच में आकर पुरस्कार ग्रहण करना पसंद कर लिया बहन बीना बेजवाल जी। कार्यक्रम शुरू हो जरस भी एक बात पहुंचाना चाहूँ कि बहुत सारा लोग बना रहा बोला कि गवे श्रीनगर में 16 तारीख बेटी और 22 तारीख तक है नरेंद्र संगीत सप्ताह को कार्यक्रम वे का पहला लेख पहुंचा। अगर यह गफलत वा एक वास्ता हम क्षमा प्रार्थी छो यह गलती हमारे के मानवीय भूल ये वास्ता यह देर रात हम साथ की कार्यक्रम एक तक और फिर क्या है कि अभी जब भी जाते तो बीच में थोड़ा गलतियां करते खेड़े या रख रहा है गलती ये मानवीय भूल पे मेरा बहुत ज्यादा फोकस करने जरूरत नहीं। जो आप विशिष्ट वे पढ़ना हुई कि सब लोग सोचो बहुत गौर करना हुई पढ़ने वाला लोग यूं चीजों पर बहुत गौर करता ना और ये गौर करने बात ही लगे देखिए तो लिखण पढ़ने वाला चौदह करें गौर नहीं हुआ तो क्या किताबी प्रूफ कर पढ़े हैं बता लो ये प्रूफ की गलती भी चलो गलती जो चलो हमारा नाम छन और कार्यक्रम को जो मात हम चुप बिना बहन जी नाम ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुई। मैं मंच से निवेदन करता हूँ कि दीप प्रज्वलित कर लीजिए ये कार्यक्रम को शुभारंभ करना पसंद कर जाए मुख्य अतिथि महोदया। मेरा निवेदन है ये मौका पर है एक पौधा भेंट करना भेंट करना पसंद बहन बीना बेजवाल जी। ये किताबी की सारता में बहुत महत्वपूर्ण योगदान सबके लिए
फोटो ले लो सबके। बीना बेजवाल जी यो बहुत अद्भुत अपना आत्मा और आप देखना भी देखिए एक किताब की अनुवाद भी बहुत बिगड़ेली है, बहुत सुंदर एक पोथी प्रकाशित हुआ थे। हम लोग इन देख सकता हूँ कि जब भी हम अपनी धरती की माँ बहनों की बात कर लेते यह पोथी अनिवार्य रूप से हम जरूर चाहिए वे की कई वजह छन। एक वजह याद की पता चल जाए कि कै क्या काम कर, दूसरी वजह याद नई पीढ़ी के बच्चों का वास्ते भी कि कोई व्यक्ति के पुस्तक मक्कन कोई शामिल हूं तब पता चलो जब पढ़ी जाए जब दिखा कि कई कन काम कहीं। तीसरी बात कि आज की माँ बहनी बहुत खैरी का दिन में भी बहुत कष्ट में भी जय ढंग से अपना काम पर लगे रहनी वे की मान्यता चाहिए किताब आप जन के भी काम करना रहो लेकिन अपनी लगन भी छोड़ी वे को प्रमाण जी की आपकी लगन आप थे दस्तावेजी बना दिन आप थे संग्रहणीय बना दिन आप थे चर्चा में लहणो काम कर दें या जुचे काम पर नीच की ये काम का वास्ते कोई खास एक काम बा ये किताब से आप तय पता चल कि हमारा लोग में जब गबनी का काम करना चाहे उस गबनी के माँ बहन की किताब में दर्ज भेजी वो वीरता तय लेख रहा हूँ, लेखन से लेख रहा हूँ, राजनीति से लेख रहा हूँ, सामाजिक कार्य से लेख रहा हूँ, खेल से लेख रहा हूँ, जो अपना लोक सरोकार समूह लेख रहा हूँ, जो काम जेल का है वो अपना काम का दम पर पछड़े गया। ये संदेश से दीनवत किताब के ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक दस्तावेज की तरह कई खाल में किले रेंट चढ़ो कई आलमारी में कई टेबल में किले रेंट चढ़ी यहाँ को प्रमाण की किताब यह बहुत महत्वपूर्ण किताब है हमारे वास्ता। ये किताब को यू विचार कन बोया एक बार ये बड़ी बात है इत घटे बट काम हो कोई भी कह सको चाहे लेकिन यहाँ होना एक सनक की आवश्यकता है, क्रेज की आवश्यकता है, वही रटन की आवश्यकता है कि एक रटन नहीं लगा जब तक काम होता नहीं छन और यह रटन चाहे पर लग वो भी लिखा और संचयन करता है जैन सबूत है एक पिटोल कहने की एक किताब में एक पोथी मधाणों का संस्कारी समय भी और संदर्भ भी चल यो धर्म भी कि ये किताब ने लिखी बहुत बेहतरीन ढंग से वह समझ भय रहा जैसे समझन ये किताब ने जन्म दे। मैं ये किताब की संकलन करता लिखवा बिना बेजवाल से निवेदन कर दूं कि वो ये पुस्तक का बारे में अपन विचार व्यक्त करना कष्टकार हूँ श्रीमती बीना बेजवाल। मंच और सभागार को मेरा सादर प्रणाम। इस लोकार्पण कार्यक्रम को अध्यक्षता की गरिमा प्रदान कर रही गीत संगीत के शिखर पुरुष और हम सबके मन में अपनी भाषा के प्रति आत्मगौरव का भाव जगाने वाले गण गौरव परम श्रद्धेय श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी, प्रख्यात शिक्षाविद, कुशल प्रशासक, सहज शैली में प्रखर वक्तृता की धनी कुलपति दून विश्वविद्यालय प्रोफेसर सुरेश खंडेलवाल जी, शिक्षाविद, साहित्यकार, अनुवादक, सरल एवं सहज व्यक्तित्व की धनी प्रोफेसर जयवंती डिमरी जी, कवि, साहित्यकार, संपादक, कुशल मंच संचालक एवं वर्तमान में निदेशक लोक कला एवं संस्कृति निष्पादन केंद्र गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल श्री गणेश कुक्षाल गणजी। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत। उधर को जाके खींच थोड़ा ना कैमरे के आगे आएगा तो वरना। और बैनर की वजह से थोड़ा विलंब से कार्यक्रम शुरू हुआ, उसके लिए मैं भी क्षमा चाहती हूँ। इस किताब को लिखने की प्रेरणा सबसे पहले माननीय राज्यपाल उत्तराखंड लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह जी से मिली। उन्हीं के स्नेहाशीष से ये काम मैंने आगे बढ़ाया। तो मैं सबसे पहले इस किताब को लिखने की प्रेरणा देने वाले उन्हें हृदय से धन्यवाद देती हूँ, उनके प्रति आभार प्रकट करती हूँ। जब
माननीय राज्यपाल महोदय ने कहा कि उत्तराखंड की महिलाओं का राज्य में इतना बड़ा योगदान है तो आपको उन पे कुछ लिखना चाहिए। तो सबसे पहले ये सोचा कि कैसे काम शुरू करूं, उनके काम को किस तरह से मैं किताब में संकलित करूं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने उत्तराखंड की महिलाओं पर जो किताबें अभी तक लिखी गई थी उन किताबों को देखना शुरू किया और उन किताबों को देखते हुए जिन जिन किताबों से मुझे सूचना मिली, जानकारी मिली, तो अलग अलग क्षेत्रों में अवदान देने वाली उत्तराखंड की विभूतियों पर ये पुस्तकें जब मैंने संकलित की उनमें सबसे पहले भक्त दर्शन जी की गढ़वाल की दिवंगत विभूतियों में कुल 221 जीवन वृत्त है, जिसमें मात्र 6 महिलाएं हैं। इसी प्रकार चंदन डांगी जी की पुस्तक उत्तराखंड की प्रतिभाएं में 388 प्रतिभाओं का परिचय दिया गया है, जिसमें महिलाओं की संख्या सिर्फ 13 है। शक्ति प्रसाद सकलानी जी की उत्तराखंड संदर्भ पुस्तक में 597 जीवन परिचय हैं, उनमें सिर्फ 41 महिलाएं संकलित हैं। विजेंद्र रावत जी द्वारा संपादित हमारे नायक पुस्तक में 72 व्यक्तित्वों के विषय में जानकारी दी गई है, जिनमें महिलाओं की संख्या 10 है। शांति प्रकाश जिज्ञासु जी द्वारा संपादित पुस्तक उत्तराखंड की लोक भाषाओं की सृजनरत रचनाकार में 112, आंचलिक रचनाकारों में सिर्फ 10 महिलाएं शामिल हैं। बारू चौहान जी द्वारा बारू चौहान जी और डॉक्टर राजकुमारी चौहान जी द्वारा संपादित पुस्तक जॉनसन बाबर की दिवंगत विभूतियों में 87 में से कुल 6 महिलाएं हैं। हाँ, वीणा पाणी जोशी जी ने अपनी पुस्तक उत्तराखंड की महिलाएं संघर्ष और सफलता की कहानियां में जरूर 32 महिलाओं के बारे में जानकारी दी है। उषा रावत जी द्वारा धात पत्रिका प्रकाशन से प्रकाशित पुस्तक नारी शक्ति नामक बाल पुस्तिका में दर्जन भर विभूतियां और चर्चित महिलाएं शामिल हैं। शीशपाल भूसानी जी की पुस्तक मध्य हिमालय उत्तराखंड की ऐतिहासिक महिलाएं में 36 महिलाओं के बारे में लिखा गया है। लगा कि महिलाओं को इन रचनाकारों ने स्थान तो दिया है, लेकिन समाज में, पर्यावरण के क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो गीत संगीत है या रंगमंच है, थिएटर है, जितना वो काम कर रही है वो उतना स्थान नहीं दिया गया है। तो फिर ये प्रयास हुआ कि अब हम इस तरह से इस काम को आगे बढ़ाएंगे। तो ये तो एक संक्षिप्त मैंने जानकारी आपको दी कि उत्तराखंड की महिलाओं में जो किताबें लिखी गई थी उनमें उनको कितनी जगह मिली थी। तो ये काम फिर आगे बढ़ा और सबसे पहले जब मैंने इन पुस्तकों को देखा तो काम जब आगे बढ़ा तो लगा कि जो दिवंगत विभूतियाँ हैं उनके विषय में तो जानकारी पुस्तकों से या जो संदर्भ पुस्तकें हैं उनसे जो मिली तो उसमें कुछ और जोड़ा नहीं जा सकता था। लेकिन जो महिलाएं, जो प्रतिभाएं वर्तमान में अपने क्षेत्र में कार्यशील हैं, सक्रिय हैं, उनके विषय में उनकी जो उपलब्धियां हैं उनको मैंने इस पुस्तक में अंकित किया। और ये स्वाभाविक है कि जब मैंने उनसे सूचनाएं ली तब से अब तक हो सकता है कि उनकी उपलब्धियों में कुछ और बढ़ोतरी हो गई हो, कुछ और वृद्धि हो गई हो, और हुई भी है। और ये इस किताब का उद्देश्य भी है कि जिन्होंने अपनी आकांक्षाओं को उपलब्धियों में बदला तो उनकी ये उपलब्धियां दैनंदिन रूप से आगे बढ़ती हैं। इस किताब के विषय में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि ये पुस्तक एक सूचना परक पुस्तक है। सूचना परक इसलिए दी गई है क्योंकि अगर हम इसे बहुत विस्तार देते, पूरा वाक्य बना के कि जन्म कहाँ हुआ, गांव कहाँ है, कहाँ से शिक्षा ग्रहण की वाक्य बना के, तो पुस्तक बहुत मोटी हो जाती है और
मुझे लगता है कि बहुत मोटी अगर पुस्तक है तो वो कम पढ़ी जाती है, पढ़ने पलटे जाते हैं। तो ये भी उद्देश्य था कि हम केवल सूचना परक जानकारियाँ देंगे उनकी उपलब्धियों की और उनका जो प्रारंभिक बचपन कहाँ बीता, गाँव कहाँ है, ये सारी जानकारियाँ उसमें दी गई। जिन्होंने इस पुस्तक में जो हमने अलग अलग खंड दिए हैं उसमें एक संक्षिप्त जानकारी मैं आपको दे दूं कि राजनीति के क्षेत्र से 24 महिलाओं के योगदान को इसमें संकलित किया गया है। शासन प्रशासन 6 और ये भी कि जिनकी जन्मस्थली उत्तराखंड है और कर्मस्थली उनके कार्यों को, उनके अवदान को इसमें संकलित किया गया है। इसी तरह से शासन प्रशासन में 6, शिक्षा के क्षेत्र में 21, पर्यावरण के क्षेत्र में 7, सामाजिक आंदोलन 11, समाज सेवा 18, उद्यमिता के क्षेत्र में हमारी बेटियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं और मुझे बहुत खुशी भी होती है। और मेरा शुरू में यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस क्षेत्र में काम करने वाली जो महिलाएं हैं उनसे संपर्क करूं, उनकी जानकारियाँ लूँ। तो उद्यमिता के क्षेत्र में 26, पर्वतारोहण 11, खेलों के क्षेत्र में 13, योग एवं जीवन कौशल 6, कला में हमने चित्रकला को भी शामिल किया है, वादन कला, उन कलाएँ सारी उसी में शामिल है तो उसमें 12, रंगमंच एवं फिल्म में 33, संगीत एवं गायन 38, साहित्य एवं अन्य लेखन में 64। क्योंकि मैं थोड़ा बहुत लेखन से जुड़ी हूँ तो इस क्षेत्र में मतलब ज़्यादा मेरा संपर्क था तो ये संख्या यहाँ आपको जरा ज़्यादा दिखेगी। आंचलिक साहित्य में 30, पत्रकारिता 21, विज्ञान के क्षेत्र में 5 और विविध जो हमने दिया है उसमें 5 शामिल की हैं। और एक चीज़ और है कि इस पुस्तक में 60 दिवंगत विभूतियों के विषय में जानकारी दी गई है और 291 जो वर्तमान में अपने अपने कार्य क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दे रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, उन महिलाओं के विषय में जानकारी दी गई है। इन जानकारियों को एकत्रित करते हुए कई खट्टे मीठे अनुभव हुए, बहुत रोचक भी अनुभव हुए। तो कई ऐसी महिलाएं भी जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं, कई बार मैंने फ़ोन किया, बहुत संपर्क करने की कोशिश की तो हो सकता है कि व्यस्तता की वजह से मुझ तक वो सूचनाएं वो नहीं दे पाई। तो बहुत सारी ऐसी जो प्रतिभाएं हैं वो अपने कार्यक्षेत्र में काम तो कर रही हैं, तो हो सकता है उनका नाम इसमें पुस्तक में ना आया हो और उसके लिए मैं थोड़ा हो सकता है कि मेरे पक्ष से मैं इस तरह से उन तक अपनी बात को संप्रेषित नहीं कर पाई कि मैं क्यों ये काम कर रही हूँ, किस लिए कर रही हूँ, कि ये सूचना इसलिए भी मुझे मिली हो। इसके साथ साथ इस पुस्तक में एक प्रयास मैंने और किया है कि महिलाओं पर जो किताबें अभी तक लिखी गई हैं उत्तराखंड की महिलाओं पे, उन पुस्तकों के विषय में भी संक्षिप्त जानकारी पीछे दी गई है। तो इसमें सबसे पहले किताब है जो है उत्तराखंड की सबलाएं, इसकी संपादक छाया कुंवर है और इसका प्रकाशन 1994 में हुआ है। दूसरी पुस्तक माउंटेन इकोज रेमिनिसेंसेस ऑफ कुमाऊनी वुमेन नमिता गोखले जी की बहुत महत्वपूर्ण किताब है, इसके विषय में भी संक्षिप्त जानकारी है। इसी क्रम में पंचायतों में महिलाएं राजेश्वरी सेमवाल जी की किताब है। पहाड़ी स्त्रियां अनुराधा पांडे जी की किताब है। उत्तराखंड की महिलाएं संघर्ष और सफलता की कहानियां वीणा पाणी जोशी जी द्वारा लिखित है, जिससे मैंने कहा था उसमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। उत्तराखंड आंदोलन अहिंसात्मक जन आंदोलन अर्चना डिमरी जी की किताब है। उत्तराखंड महिला भूमिका का इतिहास डॉक्टर राजकुमारी चौहान जी की किताब है। उत्तराखंड की महिलाएं स्थिति और संघर्ष संपादन उमा भट्ट, शीला रजवार, बसंती पाठक, चंद्रकला जी की द्वारा इसकी किताब संपादित है। गढ़वाल में नारी सशक्तिकरण एक ऐतिहासिक अध्ययन डॉक्टर लविनिका जोशी ढोंडियाल जी की पुस्तक है। उत्तराखंड की नारी शक्ति उषा रावत जी द्वारा संपादक इसके जयसिंह रावत जी हैं
उसमें भी ये बाल पुस्तिका है। और मध्य हिमालय उत्तराखंड की ऐतिहासिक महिलाएं शीशपाल गुसाई जी की अभी प्रकाशित ये पुस्तक है। तो मैं सर्वप्रथम उन सभी महिलाओं को जिनके विषय में मैं अपने समझ के हिसाब से इसमें जितनी जानकारी एकत्रित कर सकी, बहुत बहुत उनके प्रति आभार प्रकट करती हूँ। और मैं देखती हूँ कि आज छुट्टी का दिन है, दूर यूनिवर्सिटी बहुत दूर है, तो आप यहाँ पहुँचे, यहाँ मैं पंचोली जी को देख रही हूँ, तो आपने भी बहुत बड़ा सहयोग किया है मुझे जानकारी देने में। रेणु सकलानी अमर उजाला से आई है, दीपा आई है, मधुकृष्ट आई है, पीछे भारती पांडे दीदी हैं, सुमित है, पांडे जी हैं, पीछे अर्चना को देख रही हूँ मैं, संगीता बहुगुणा है, वीरेंद्र अनवर पाठ जी यहाँ उपस्थित हैं, नवानी जी हमारी प्रकाश है, डुकलान जी और संगीता लखेड़ा, गीता कुकेती मैम, कुमुदी नौटियाल मैम, गीता नौटियाल मैम, सुमित्रा जुगलान मैम, आशा फैमिली मैम, डॉली लवराल मैम, और मैम भी केवी में रही हैं, तो परिचित मैं अभी नाम नहीं ले पा रही हूँ। आगे मुकेश नौटियाल जी हैं, आदरणीय कुकेती जी हैं, सत्यानंद बडोनी जी हैं, निर्मल भट्ट जी हैं, सीता भट्ट जी हैं, अर्चना बहुगुणा जी हैं, सुधा जुगलान मैम है, और सूरज जी हैं, शैलेंद्र बशरा बैसा में, रश्मि भूली आई भी है, पीछे हाँ क्षेत्रीय स्तर आए हुए हमारे केंद्रीय विद्यालय से बलवीर राणा अडिक जी हैं, और सरोज मुझे दिखाई दे रही है, पीछे रावत जी दिखाई दे रहे हैं, कौशल अग्रवाल मैम, विजय लक्ष्मी जी और सोनाली जी, आगे से मैं विदिता को देख रही हूँ, प्रेमलता और बीना गंडारी जी, जगदम्बा मैठानी जी, आप पीपल कोटी से यहाँ पहुँचे हैं। आप सभी का स्वागत करते हुए कांता और इधर भगवती, आगे बढ़ते हुए मंजू काला जी हैं, माधुरी ये मधु भारती तिवारी जी हैं, आदरणीय तिवारी जी हैं, विजय नौटियाल जी हैं, डॉक्टर ओम बधानी जी हैं, आगे बढ़ती हूँ दिनेश शेमाल शास्त्री भाई साहब हैं, जयप्रकाश बेलदास मामा जी हैं, और चंडीगढ़ से स्पेशली इस पुस्तक के लोकार्पण पर यहाँ आए हैं, सुनीता चौहान जी हैं, सोनिया अमृता जी हैं, मंजू टमडा पिछौड़ा के क्षेत्र में बहुत काम करती है, मेरी दीदी मामा जी की बेटी, और ये अखोड़ी वहाँ पे टीचर है, वहाँ से यहाँ आई है मीना दीदी, और उनकी बेटी है आशीष सुंदरियाल। हाँ, तो जिनके भी मैं नाम हाँ पीछे है, कविता आनंद, कल ही मैसेज आया कि मैं बॉम्बे से यहाँ पहुँच गई हूँ, तो और मेरे विद्यार्थी बैठे हुए हैं उनके बगल में, विप्लव, उनका भी स्वागत। तो मैं इस मंच से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ, और मेरा यहाँ पर ये कहना अभी अधूरा होगा कि जब तक मैं विंसर से कीर्ति नवानी जी और सुधीर थापा जी आप लोगों के सहयोग के प्रति आभार प्रकट करूँ। बहुत बड़ा काम था, इसमें फोटो आनी थी, सारी चीज़ें आनी थी, बहुत मेहनत हुई, मैं जानती हूँ। और सबसे बड़ा जो सहयोग है उसके लिए मेरे पास शब्द भी नहीं है। केजरीवाल जी का सहयोग रहा कि जब मुझसे कहा गया कि आपको किताब लिखनी है, तो घर में विचार विमर्श हुआ कि कैसे किताब का प्रारूप कैसे होगा। तो शुरू की टाइपिंग से लेकर और पुस्तक के इस कलेवर तक आने तक केजरीवाल जी का बहुत बड़ा सहयोग है, बहुत बड़ा। चाहे दूसरा गलत करनी हो, चाहे किसी से संपर्क करना हो, इतने सारे फोटोज हमने बाद में मंगवाए, टाइपिंग है, सेटिंग है, बहुत सारा काम। तो शब्दों से परे है, आभार प्रकट करना तो नहीं प्रकट करूँगी। और इसके साथ साथ एक बार परम आदरणीय प्रोफेसर सुरेखा डंगाल मैम, उनकी पूरी टीम का जो रजिस्ट्रार हैं आदरणीय दुर्गेश डिमरी जी, और असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं रावत जी, और बाकी सारे स्टाफ का, उनका सहयोग के बिना ये कार्यक्रम यहाँ पर संभव नहीं हो पाता। और मेरी हार्दिक इच्छा थी कि कार्यक्रम यहाँ हो। मैम से जब मिले तो मैम ने कहा ठीक है, कार्यक्रम होगा। कई जानकारियाँ आदरणीय मैम के द्वारा भी मुझे मिली हैं, सुरेखा डंगाल मैम द्वारा भी, और उनका कार्य हमें स्वयं गौरवान्वित करता है। तो मैं अब बहुत अधिक न कहते हुए
आपके और वक्ताओं के बीच नहीं आऊँगी। तो जो भी जैसा भी मेरे से एक छोटा सा प्रयास हुआ है कि 351 महिलाओं के साथ उनकी उपलब्धियाँ, उनके संघर्षों के साथ मैंने जो ये यात्रा की है, ये मेरे लिए बहुत अद्भुत थी। उन्हें जानना, कैसे वो इस क्षेत्र में आई, और बहुत अच्छे अनुभव हुए। सुनीता रजवार जी मुंबई में हैं, जो पंचायत सीरियल में कांता की कुछ रोल करती हैं, वो प्रधान पद के लिए भी उठी थी। तो उनसे जब बात हुई, बहुत आत्मीय वार्तालाप, ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं। तो बहुत समय मैंने आपका ले लिया, आपका बहुत बहुत आभार। और जैसा भी मेरा काम है, आप लोगों के हाथों है। एक बार फिर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। और इस कार्य में हमारे संचालक गणेश कुक्षाल गणेश जी से भी बहुत सारे सुझाव मिले हैं। डुकलान जी के द्वारा सूचनाएं मिली हैं, पंचौली जी के द्वारा, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके द्वारा सूचनाएं मुझे मिली हैं। तो आप सबके प्रति, जिनका मैं नाम नहीं ले पाई, उन सब के प्रति बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आशीष के प्रति विशेष धन्यवाद कि मैंने कहा बुला भाई साहब को लेने जाना है, दीदी ठीक है। तो और आशीष बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं भाषा के क्षेत्र में, नई कविता में बहुत अच्छा व्यापारी में काम कर रहे हैं। तो मैं व्यक्तिगत रूप से तो जितना आपका सहयोग मिला एक को नहीं कह पा रही हूँ, तो पुनः बारंबार आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात पुनः जो शुरू में थोड़ा विलम्ब हो गया, व्यवधान हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन बीना बेंजवाल जी। इन नीज की बीना आज पहली बार मंच पर आई है। मैं व्यक्तिगत रूप से 1984 बैठ जाऊँ तो भी बहन जी थे, तबियत नहीं साली छे, आज बेंजवाल का रूप आपका सामने है। युग काम थे जन तो जद गाँव धन्यवाद तो मन लेकर साबुत गाँव में करूँ चाहूँ। व्यक्तिगत कार्य को दबाव हो दियो, जो या कम बैठी बनी रहा है, खड़ी रहा है, जो मुँह पर दिखे आ रहा हो, दिमाग में नाम नहीं आना हो, ये नहीं होने मंच बैठे। तो ये होने चल, पर जब आदमी मंच बैठ भैर के जाना तो बाकी नहीं रिबड़ तो कोई भोजन तो हो, तब कोशिश करें कि भैर कम से कम जे आदमी तो आदमी सब यहाँ चल सबको धन्यवाद, आप पूरा मनोयोग से यहाँ चो। और वे भाव कदा गड़ाया छो कि एक पैणी किन काम कर जब थे तुम आज बैठने चढ़ता वे की उम्र बीत गया अपना लोक का साहित्य में काम करत करत वे का प्रति ये हमारे दायित्व भी थी, हमारी जिम्मेदारी भी थी। कदा गड़ खड़ होने की वास्ता आप सब यहाँ छो, ये वास्ता मैं वही की तरफ आमिट भी और पूरी लेखक बिरादरी की तरफ आमिट के आपको आभार व्यक्त करना चाहूँ कि आपको यो भावना से लेखकों का प्रति यो हमारो मान यो हमारो सम्मान और यो आपको आशीर्वाद हमारे वास्ता। बहुत बहुत धन्यवाद।